गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। दिनांक 7/12/2020, विषय विज्ञान, कक्षा 7, प्रकरण प्रकाश का परावर्तन। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और जिनको भी उनके उत्तर आते हो वो पूरे वाक्यों में उत्तर देंगे। वस्तुएं किसकी उपस्थिति में दिखाई देती हैं? वस्तुएं प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को हम किसकी सहायता से देख पाते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को नेत्रों की सहायता से देखते हैं। वेरी गुड। नेत्रों द्वारा हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? नेत्रों द्वारा वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं क्योंकि नेत्रों में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। वेरी गुड। हम अपना प्रतिबिंब किसकी सहायता से देखते हैं? हम अपना प्रतिबिंब दर्पण की सहायता से देखते हैं। प्रकाश के किसी समतल दर्पण से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? बच्चों, आज हम प्रकाश के परावर्तन के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन। किसी चमकीले पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को सतह द्वारा टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पॉलिश की हुई प्रत्येक चमकदार सतह दर्पण की भांति व्यवहार करती है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन वह होता है जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन में प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह से टकराकर वापस लौटती है, इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं प्रकाश की किरण एक चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट रही है। प्रकाश की किरण एक सतह पर गिरती है, चिकनी सतह पर समतल दर्पण पर गिरती है और टकराकर वापस लौट जा रही है। ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहला रही है। आपतित एवं परावर्तित किरण। आपतित किरण दर्पण के तल पर आकर टकराने वाली या दर्पण के तल पर गिरने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण समतल दर्पण के पृष्ठ से टकराकर एक निश्चित दिशा में वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। अभिलंब दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा अभिलंब कहलाती है या दर्पण के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। यहाँ आप चित्र के माध्यम से समझिए, ये जो दिखाया गया है ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर एक रेखा जिसे आपतित किरण कहेंगे, ये आकर टकरा रही है पॉइंट O पर। और ये टकराकर वापस जा रही है, इसे C कहेंगे। ये रेखा OC रेखा, ये परावर्तित किरण है। ON जो है अभिलंब है, ये दर्पण के लंबवत है। AON के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहला रहा है, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाएगा। इसे I से रिप्रेजेंट करेंगे। CON के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाएगा और इसे R से डिनोट करेंगे। आपतन बिंदु। आपतित किरण दर्पण पर जिस जगह पर आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? यस मैडम। ओके। परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला नियम है। यानी कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R
ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतित किरण, आपतन बिंदु व परावर्तन किरण एक ही आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये तीनों आपको जो दर्पण है उसी के ही तल में दिखाई दे रहे हैं। जी मैडम। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण यानी दर्पण का प्रयोग हम लोग प्रतिदिन करते हैं अपना प्रतिबिंब देखने के लिए। समतल दर्पण में जब हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो हमको दर्पण में अपना बायां हाथ दिखता है, तो इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन के ही कारण हमें दर्पण में अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु के आकार का होता है और ये प्रतिबिंब से दर्पण में उतनी ही दूरी पर बना दिखाई देता है जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी होती है। आ रहा है समझ में बच्चों आपको? यस मैडम। अब बच्चों मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप लोग उनके उत्तर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा आप लोग को कितना समझ में आया। ओके मैडम। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो? किसी चमकीले पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को स्वतः द्वारा टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहता है। परावर्तन के उदाहरण बताइए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दिखना, जल व पानी में प्रतिबिंब का दिखना परावर्तन के उदाहरण है। वेरी गुड। प्रतिदिन हम अपना प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? प्रतिदिन हम प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। परावर्तन के नियम बताइए। आपतित किरण अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ये दूसरा नियम है। हाँ, पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वेरी गुड। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु के आकार का होता है। वेरी गुड। बच्चों अब मैं आपसे कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न भी पूछूंगी। यहाँ पर आपको सही गलत का चिन्ह लगाना है। ओके मैडम। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये सही है। आपतित किरण, आपतन बिंदु व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। सही है। सॉरी, एक ही तल में नहीं होते हैं। एक ही तल में नहीं होते हैं तो ये गलत है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये गलत है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये सही है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के आकार का होता है। ये भी सही है। वेरी गुड। गृह कार्य। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? ये बच्चों आपको पढ़ के आना है। कल मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगी। यही आपका होमवर्क है। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके मैडम। थैंक यू क्लास।